खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। यीशु मसीह में मैं पुरुमीद हूँ कि आप और आपके ख़ानदान हर तरह से सही सलामत हैं और खुदावंद आपको हमेशा इसी तरह से सलामत रखे। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, हवाला जात, आयात और अल्फाज मौजूद हैं और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं। ताहम फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अब तक खुदाम के फजल से हम मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब 14वीं आयत मुक़द्दसा तक सीख चुके हैं और बताता चलूँ कि जब हम मुकाशफा की किताब के पहले बाब का मुताला करते हैं तो हमें 7 कलीसियाओं का तज़किरा मिलता है जो किसी ज़माने में एशिया कूचक जो आज तुर्की है इस जगह पर मौजूद थी। कलीसियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, ताहम 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। यीशु मसीह नासरी इन 7 कलीसियाओं का जायज़ा लेकर उनकी सूरत हाल उन पर वाज़े करते हैं और फिर फरिश्ते के ज़रिए से यूहन्ना को ये जो पैगाम है दिया जाता है और यूहन्ना आगे उन 7 फरिश्तों को जिनको यहाँ पे मुखातब किया गया है वो खुदा के खुदाम हैं, उन तक ये 7 खतूत पहुँचाए जाते हैं ताकि वो कलीसियों पर उनके हालात को ज़ाहिर करें। कलीसियाँ इन बातों से ना आशना हैं, वो नहीं जानती कि क्या कुछ हो रहा है, ताहम जो सोने के साथ चिरागदानों के दरमियान फिरता है वो उनकी सारी सूरत हाल से वाकिफ़ है। तो अब तक हमने तफसील के साथ 6 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से सीखा है और हमने ये नतीजा अक्स किया है कि इन कलीसियाओं में सुमरना और फिलदल्फिया 2 ऐसी कलीसियाँ थी जिनके साथ मसीह यीशु को कोई शिकायत नहीं थी। बाकी 5 कलीसियाओं के अंदर गो यीशु मसीह का नाम सराहा जा रहा है, मसीही तालीमात मौजूद हैं, ताहम बहुत सारी ऐसी बातें भी मौजूद हो चुकी थी जिनको छोड़ना बेहद ज़रूरी था। तो यीशु मसीह इन कलीसियाओं को अच्छे कामों के लिए सराहते हैं और उन बातों से उन्हें तौबा करने के लिए कायल करते हैं जो उसकी तालीम के और शख्सियत के मुनाफी हैं। तो खुदा के फजल से अब तक हम 6 कलीसियाओं का बड़ी तफसील से जायज़ा ले चुके हैं। अब हम 7वीं और आखिरी कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं जो कि लौदीकिया की कलीसिया है। तो खुदा के फजल से आज हम मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत की मुकस्सा तलावत करेंगे। इस जगह पर यूँ मरकूम है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादिर मुतली खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं जिसने ये फ़ज़ल अता किया कि हम मुकाशिफा जैसी अजीम किताब के ताल्लुक़ से सीखें और जो कुछ इसके अंदर दर्ज है हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तरक्की के लिए लिखा गया और ख़ुसूसन इसलिए लिखा गया ताकि हम तौबा करें और कायम रहें और गालिब आएँ, और जब तू आसमान के बादलों से आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तेक़बाल करें। मुझे फ़ज़ल दे कि इस तरह से बयान करूं जिस तरह ये लिखा गया है, अपनी दानाई से, अपनी अक्ल से नहीं बल्कि रूह कुदस की कुदरत से इसे बयान कर सकूं। खुदावंद, इसी तरह तमाम सामीन को, नाजरीन को मैं तेरे पाक हाथों में देता हूँ। यीशु नाम के सबब से जो इस वक्त तेरे कलाम अक़दस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु के नाम के सबब से शख्सी, ख़ानदानी तमाम मसाइल, मजबूरियाँ, बीमारियाँ यीशु के कदूस नाम के सबब से दफ़ा दूर हो जाए और तेरे कलाम की पाक तासीर से ऐ खुदावंद खुदा इनके ज़िंदगी में बरकत और कुदरत आए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, इससे पहले हम यीशु मसीह का तारुफ सीख चुके हैं
یسوع مسیح کا تعارف یہاں پہ جو ہم نے سیکھا اس میں اس کی شخصیت کی انوکھی اور خوبصورت اور اتم باتیں ہم پر منکشف ہوتی ہیں، جیسے وہ آمین ہے، سچا اور برحق گواہ ہے اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے۔ تو جب ہم یہ تعارف پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح انبیاء اکرام سے بڑھ کر ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کے جو لقب یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہیں، اور تثلیث کے دوسرے اقنوم ہونے کے ناطے سے وہ علیم کل ہے۔ اور جو تعارف یہاں پہ یسوع مسیح کا کرایا گیا ہے وہ ایک ان کی اولویت کی طرف خوبصورت اشارہ ہے۔ اور ابھی جو ہم نے آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے اس میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، کاش تو سرد یا گرم ہوتا۔ تو ناظرین، ہم چند الفاظ پہ غور کریں گے کہ میں یہ جانتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ جو غیب کا علم ہے، جو دلوں اور بھیدوں کو جانتا ہے، وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ کبھی بھی یاد رکھیں، رسول اور پیغمبر، نبی، راست باز ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یسوع مسیح مخلوق ہے اور عام نبیوں اور پیغمبروں کی طرح ہیں، لیکن یاد رکھیے 4 اناجیل اور ہمارے پاس 21 خطوط اور خود مکاشفہ کی کتاب اس بات کی زبردست گواہ ہے کہ یسوع مسیح ذات الہی سے ہیں، اور الوہیت کی ساری معموری مجسم مکرم مسیح میں سکونت کرتی ہیں، اور وہ غیر مخلوق ہے اور ازلی ہے۔ اور ان کا یہ دعویٰ کہ میں جانتا ہوں، یہ دعویٰ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، باقی کسی کے پاس جو ہے علم الغیب کی قدرت نہیں ہے۔ تو دلوں اور بھیدوں کو جاننے والا خداوند یسوع مسیح یہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، اور یہ ایک بڑی سچائی ہے۔ بے شمار دفعہ مجھے اپنی روحانی صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا، میں اپنے بارے میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوتا ہوں، مطمئن ہوتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہوں، میری دعا بھی ٹھیک ہے، مطالعہ بھی ٹھیک ہے، منادی بھی ٹھیک ہے، روحانی جو میرا لیول ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ جو باریک بینی سے دلوں کے بھید جانتا ہے، ساری باتوں کو جانتا ہے، جب وہ ہمارا معائنہ کرتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، انالیسس کرتا ہے، تو پھر تصویر بدل جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ لودیکیا کی کلیسیا کے تعارف میں، انٹروڈکشن میں جب ہم نے اس کی ہسٹری کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ کئی پہلوؤں سے یہ کلیسیا مالی اعتبار سے بہت ہی مضبوط خوشحال کلیسیا ہے۔ ہم صرف تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے وسائل تھے، یہ وسائل سے ایک لدی کلیسیا تھی، آج کی طرح ایک خوشحال چرچ تھا جس میں تمام انسٹرومنٹس موجود ہیں، پریچر، ایونجلسٹ، کروسڈ، کنونشنز، بے شمار میٹنگز، بے شمار وسائل ہیں۔ تاہم جب اندر جا کر اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں، اور اپنی نگاہوں سے نہیں، مبشروں کی نگاہوں سے نہیں، پاسٹروں کی نگاہوں سے نہیں، بشپ سبان کی نگاہوں سے نہیں، قائدین کی نگاہوں سے نہیں، بلکہ علیم کل، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو تصویر کچھ اور طرح سے دکھائی دیتی ہے، اور وہ خود اپنی زبان مبارکہ سے یہاں پہ اس کو پیغام دیتے ہیں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کاش تو سرد یا گرم ہوتا۔ تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ بظاہر جو ان کے ایوال ہیں، میرے جیسا شخص تو تالیاں بجاتا، اشتہار لگاتا، بینر لگاتا، فلیکسز لگاتا کہ بہت سرگرم کلیسیا ہے، خدا کے بہت قریب ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے کہ ان کی جو تصویر ہے وہ عجیب و غریب ہے، یہ سرد ہے نہ گرم ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پہ وہی ٹرم استعمال کی ہے، وہی لفظ استعمال کیا جیسے میں نے اس کی ہسٹری میں یہ بتایا تھا، تاریخ میں یہ بتایا تھا کہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا میں آب و پاشی یعنی پانی کا نظام جو تھا وہ موجود نہیں تھا، لہٰذا اس سے 2 طرح سے پانی حاصل ہوتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لودیکیا سے 6 میل دور ہیروپلس سے گرم چشمے
इस शहर को पानी फराहम करते थे, और दूसरे कुलसे से ठंडा पानी इससे दस्तयाब होता था। जब ये पानी आपस में करीब पहुंचता था, मिक्स होता था, तो ये नीम गर्म बन जाता था। और किसी भी तरह से जब आप गर्म मशरूब पीना जो है वो पसंद करेंगे या ठंडा मशरूब पीना पसंद करेंगे, ताहम जब वो नीम गर्म सा हो जाता है तो वो हमारे लिए एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और यहाँ पे खुदाम यीशु मसीह बता रहे हैं कि जिस तरह तेरे पानी की सूरत हाल है जो तेरे शहर को दस्तयाब है, तेरी रूहानी सूरत हाल भी इसी तरह से है। तू ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है, और मैं तुझे पसंद नहीं करता। और ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। और अगली आयत मुकस्सा में, यानी 16वीं आयत मुकस्सा में इसका रिज़ल्ट भी हमें जो है वो दिखाया जाता है। बस चूँकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। तो अब जो है लौदीकिया की कलीसिया की वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने जो है वो आ जाती है कि बज़ाहिर ये सजी दजी कलीसिया, अमीर कबीर कलीसिया, तमाम वसाइल से लदी हुई कलीसिया, हर किस्म के सहूलियात से फैयाब ये कलीसिया अंदरूनी तौर पर जो है वो सर्द है, ना गर्म है बल्कि नीम गर्म है। और खुदाम यीशु मसीह बताते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। यानी कुदरती एतबार से जब कभी हम ऐसा पानी पीने की कोशिश करें जो नीम गर्म सा हो, तो बदमज़गी हमारे मुंह में पैदा कर देता है और उससे हम मुंह से निकाल देते हैं, नहीं पीते। तो यहाँ पे यीशु मसीह इनकी रूहानी सूरत हाल को देकर उन्हें बताते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को, इससे मुराद कट ऑफ करना, अपने आप से मैं तुम्हें दूर कर दूंगा, छोड़ दूंगा और अपने ताल्लुकात से तुम्हें खारिज कर दूंगा। मुंह से निकाल देना यहाँ पे एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, किसी को छोड़ देना, ला ताल्लुक हो जाना, उससे रिश्ता नाता राबता ताल्लुक ना रखना। सो ये कंडीशन जो है एक ईमानदार की कि जब वो नीम गर्म हो तो इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें दर हकीकत होता ही है कि ईमानदार एक फ़रेब का सा शिकार हो जाता है। वो ख़ुद को रूहानी समझता है, दुआ को समझता है, इबादत गुजार समझता है, रास्तबाज समझता है और ख़ुद को दूसरों से आलातर समझता है, लेकिन उसकी जो अंदरूनी हालत होती है खुदा के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं होती। और ऐसी सूरत हाल बहुत ही तबाहकुन है जब किसी के मन के अंदर इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाए, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए जो लोगों को बाज़ार तो बहुत सरगर्म दिखाई दे, बहुत दुआगोश दिखाई दे, बहुत ही आला दर्जे का रास्तबाश बनकर दिखाई दे, वज़ूक़त ऐसी हो कि जिसमें बहुत कुछ जो है वो रूहानी एतबार से बढ़ चढ़ कर नजर आए, लेकिन हकीकत कुछ और हो। इस तरह की सूरत हाल को खुदा का बंदा पौलुस आखिरी ज़माने के कलीसिया के ताल्लुक से बयान करते हुए हमें बताता है कि ईमानदारों की कभी कभी कंडीशन जो है सूरत हाल नीम गर्म जब वो होते हैं तो उनकी सूरत हाल कैसी हो जाती है। यहाँ पर एक तबके का जिक्र हमें मिलता है। गो यहाँ पर औरतों को मुखातब किया गया है, ताहम यहाँ पर हर ईमानदार की वो तस्वीर है जब वो नीम गर्म हो जाते हैं, जब उनमें हकीकी सरगर्मी नहीं रहती। इस सूरत हाल को कबूल करने को तैयार तो नहीं होते कि हम कुछ भी नहीं हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने जो सर्द लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इससे मुराद है कि एक रास्तबाज हाथ खड़े कर दे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं रास्तबाज नहीं हूँ, मैं पाक नहीं हूँ, अब मुझसे बाइबल का मुताला नहीं होता, अब मुझसे दुआ नहीं होती। लेकिन कोई भी शख्स ये इतराफ़ करने को तैयार नहीं है। हमारी झूठी इना खुद ही इसके सामने आड़े आ जाती है।
कोई भी दूसरों के सामने ये कहने को तैयार नहीं कि मैं दुआ गो नहीं, मैं बाइबल मुकद्दस का मुताला नहीं करता, मैं ठीक रास्तबाज नहीं हूँ। जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम बढ़ चढ़ कर जो है बयान करते हैं कि हम कितने रास्तबाज हैं, हम दूसरों की तरह नहीं है। तो लौदीकिया की सूरत हाल ऐसी चल रही है कि वो सर्द नहीं है, यानी आपने आपको ये बावर नहीं कराते और ये इतराफ़ नहीं करते कि हम कुछ भी नहीं हैं, बज़ाहिर वो बहुत सरगर्म है। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है कि जब कोई रास्तबाज अंदर से रूहानी मौत मर जाए लेकिन फिर भी कोशिश करे कि वो सब कुछ है। तो पौलुस ने हज़ारों साल पहले कुछ इस तरह की सूरत हाल बयान की गई है। यहाँ पर उनका कुछ हमें तज़किरा मिलता है। लौदीकिया के कलीसिया की नीम गर्मी की सूरत हाल को देखने के लिए मैं आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से मैं पढ़ूँगा। लिखा है, वो दीन दारी की वज़ो तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छुछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाह में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक़ की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे एक अजीब किस्म की रूहानी सिचुएशन का तज़किरा मिलता है। यहाँ पे लिखा है, इन अल्फाज पे थोड़ा सा गौर करें। लौदीकिया की अंदरूनी रूहानी सूरत हाल को समझने के लिए और यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों बोले कि वो ना सर्द है ना गर्म है, नीम गर्म है, तो इन अल्फाज से तो हमें कोई नज़र नहीं आता कि अंदरूने खाते वो क्या कर रहे हैं, उनकी असल सिचुएशन क्या है। लेकिन हमें इस ख़त के अल्फाज से मालूम होता है कि हकीकतन इनका लाइफस्टाइल, रहने सहने का रूहानी तरीक़ाकार कैसा था। तो रूहुल कुद्दुस की मार्फत पौलुस ने कुछ हमें मालूमात दी हैं। वो ये हैं कि वह दीनदारी की वज़ो तो रखेंगे। वज़ह से मुराद टाइप, स्टाइल, अंदाज, वैसे होना, बहरूप, रूप भर लेना, रंग ढंग, बिल्कुल नबियों की तरह बोलना, मकसों जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, रास्तबाजों की तरह कपड़े पहनना, स्टाइल वैसा रहना जैसे आदमी रास्तबाज है, बोलने में वो अल्फाज बोलने जो दूसरों के लिए मुतासर कुन हो, लेकिन अंडरग्राउंड ऐसी जिंदगी बसर करना जो गुनाह आलूदा हो, हकीकी रूहानी ना हो, हकीकी दुआ गो ना हो। जब देखा कि दुआ की मीटिंग हो रही है तो उसमें शामिल हो गए, मोटे मोटे अल्फाज बोले, वही अंदाज बना लिया, उसी तरह से हाथ जोड़ लिए। लेकिन जहाँ कहीं कोई ऐसी महफिल मिली जहाँ पे गुनाह आलूदा काम किए जाते हैं, उनके साथ भी वैसे ही हो गए। तो ये दो तरह की ख़तरनाक सूरत हाल किसी भी रूहानी शख्स के लिए बड़ी तबाहकुन है। और गालिबन मालूम होता है कि लौदीकिया की कलीसिया जो है वो बज़ाहिर रूहानी लोग नज़र आते हैं, उनकी जो वज़ीक़त है वो रूहानी लोगों जैसी है, लेकिन हकीकतन वो गुनाह आलूदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और गुनाह आलूदा इमाल में भी शामिल हैं। और उनका जो स्टाइल है, अंदाज है, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये रूहानी लोग हैं, खुदापरस्त लोग हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि कुछ औरतों की मिसाल दी गई है। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव गुस्से आते हैं और उन छोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाह में दबी हुई हैं, जो तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में है। इससे आप जान सकते हैं कि इन्हीं में से, किन में से, जो खुदापरस्त लोग हैं, दुआगो लोग हैं, बाइबल का मुताला करने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं, कलाम पढ़ाने वाले हैं, कलाम सुनने वाले हैं, कलाम सिखाने वाले हैं, कलाम सीखने वाले हैं, बाइबल पकड़ने वाले हैं, चर्च में जाने वाले हैं, रोज़े रखने वाले हैं, दाज की देने वाले हैं, हदिया देने वाले हैं,
ताली बजाने वाले हैं, गीत लिखने वाले हैं, गीत लिखाने वाले हैं, गीत गाने वाले हैं, ये बड़ा ग्रोह है। ताम इन्हीं में से, इन्हीं रूहानियों में से, इन्हीं इबादतगारों में से साथ साथ बुरी और गंदी आदत और ख्वाहिशात में फंसे हुए हैं। और फिर ये इनकार नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं, कोई इबादत नहीं छोड़ते, कोई क्रूसर नहीं छोड़ते, कोई कन्वेंशन नहीं छोड़ते, कोई टीचिंग सेशन नहीं छोड़ते, बाइबल नहीं छोड़ते, खुदा से दूर नहीं दिखाई देते। और एक काम ये भी करते हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। याद रखिए, कोई भी औरत, कोई भी मर्द, कोई भी प्रीचर, कोई भी बाइबल का टीचर, कोई भी पास्टर, कोई भी लीडर इंसानों की निगाह में जरूर कामयाब हो सकता है। अपने हर तरह के बुरे ईमाल को, सूरत हाल को छुपा सकता है, धोखा दे सकता है और अपने मुंह पे ऐसा मास्क पहन सकता है जिससे वो बहुत सरगर्म दिखाई दे, बहुत अच्छा दिखाई दे, बहुत खूबसूरत रूहानी जिंदगी उसकी नजर आए। लेकिन याद रखिए, एक है जो दिलों के भेदों को जानता है, जिसने दावा किया कि मैं दिलों और गुर्दों को जांचता हूं, और वो ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान से कट ऑफ कर देता है, निकाल देता है। और ये उसकी ख्वाहिश नहीं, ये उसकी चाहत नहीं कि लोग ऐसा करें, ये उसकी ख्वाहिश नहीं कि लोगों को निकाला जाए। ताम कभी कभी ईमानदार इस दोराही ज़िंदगी से यहूदा की तरह खुद ही अपना तबाही का रास्ता मुंतखब कर लेते हैं। खुदाम यीशु मसीह ने पूरी कोशिश की कि यहूदा इन दो राहों से बच जाए, वो एक ही रास्तबाजी और पाकीज़गी का रास्ता अपनाए। लेकिन एक वक्त आया जब यीशु मसीह ने उसे अपने मुंह से निकाल दिया। और हमें यहाँ पे लौदीकिया की वही तस्वीर नज़र आ रही है कि ये एक ऐसी मिक्सचर किस्म की कलीसिया है जो रूहानी कामों में भी बढ़ चढ़ कर है, लेकिन दुनवी लज्जतों और ख्वाहिशों में खोई, मरी, डूबी और तबाहशुदा कलीसिया है। तो याद रखिए कि ऐसी कलीसिया का अंजाम सिवा तबाही के और कुछ नहीं है। और मसीह फरमाते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। ये उसकी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उसकी दिली ख्वाहिश नहीं कि किसी रास्तबाज को वो छोड़े, किसी रास्तबाज को तर्क करे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि बार बार वार्न करता है, बार बार उनको तंबीह करता है, इंतबाह देता है, उनको सिखाता है वापस आएँ और तालीम पाएँ। और बाइबल मुक़द्दस की ये आयत मुकद्दसा, ऐ बरगश्ता फर्जंदो वापस आओ, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। लौदीकिया के कलीसिया को वार्न किया गया, ताहम इस कलीसिया ने कहाँ तक यीशु मसीह की बात को माना? क्या वो सर्द हो गए या गर्म हो गए? क्या वो बच गए या तबाह हो गए? खुदाम के फजल से हम ज़रूर जानेंगे। इस कलाम के सबब से खुदाम आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।